हम ढाई हम 2500 साल के इतिहास में जाके अगर देखते हैं तो बुद्ध सहजता से, स्वाभाविकता से धम्म को लोगों को बताते हैं। चाहे अकेला हो, चाहे कोई ग्रुप में आए हुए लोगों को हो, भिक्षुओं को हो, चाहे कोई राजा हो या कोई किसान हो, अ, हर किसी को जब बुद्ध बताते हैं तो निश्चित ही भगवान बुद्ध की जो ऊंची मानसिक अवस्था होती है, उन जिसे असंस्कारित अवस्था कहते हैं, लोकोत्तर अवस्था, वह लोकोत्तर अवस्था के अनुभव के साथ आनंद में रहते हैं, सुख में रहते हैं, संबोधि की अवस्था में रहते हैं। ध्यान समाधि ही ऐसी बात है जिसे कहते हैं कि निरंतरता से कुशलता का प्रवाह जो है हमारे चित्त के भीतर बहता रहे। तो कुशलता का प्रवाह हमारे चित्त के भीतर जैसा ही बहता है, अगर हम विचलित है, अगर हम संस्कारितता में है, संसार में है, तो हम कई सारी बातों में उलझे हुए रहे। और ऐसे उलझने में जो चित्त के भीतर बहने वाला कुशलता का प्रवाह है, उसे हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम अ, कुछ क्षण के लिए विधायकता के साथ तो रहते हैं। ध्यान की अवस्था जो है हमारे 24 घंटों में से हम आधा घंटा 1 घंटा जैसे प्रयास करते बैठते हैं, लेकिन बाकी हमारा जो वक्त है वह संसार में, जिम्मेदारी में, हमारे कारोबारों में, आजीविका में, परिवारों में जाता है। तो जिस अ, परिस्थिति में हम ज्यादा वक्त रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द की परिस्थिति जो है हमें बनाती है। हमारे जो इर्द गिर्द के संस्कार है, उनसे हम बनते हैं। तो हम सदा जागरूक रहे, एकाग्र रहे, सकारात्मकता के विचारों में रहे, शुद्ध चित्त रहे। तो इसके लिए हम इस साधना के द्वारा बार बार कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तेजाई नो सात तिका निचंग दड़ह परक्कमा हुसंति धीरा निब्बाणम योगक्षेमम अनुत्तरो। जो ध्यान में रहते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं, उसे सातत्य रखना जरूरी है। अगर ध्यान में गैप पड़ती है, हम कोई न्यूरनों में फंसते हैं, तो जो प्रयास हमने किया है फिर से नीचे आते हैं, तो बार बार प्रयास करना होता है, बार बार शक्ति लगाना होता है, सातत्विक नित्य दृढ़ पराक्रम करना होता है, दृढ़ता के साथ ध्यान करना होता है। हर ध्यान संकल्प से होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। और ये जो हौसला है, जो हमारे भीतर छिपी हुई जो शक्ति है, ध्यानिक शक्ति है, जो अजागरूक मन है, जब तक उसे हम अ, प्रवाहित नहीं करते, तो हमारे भीतर, हमारे चेतना के भीतर कुशलता का प्रवाह कहाँ से आएगा। तो दृढ़ता करना होता है, संकल्प करना होता है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे हमें समय कितना भी क्यों न मिले, लेकिन हम ध्यान के लिए कटिबद्धता से समय निकालेंगे, वक्त निकालेंगे। ऐसा वक्त, ऐसी जगह, ऐसा स्थल जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे हम सहजता से बैठ सके। अनुकूल प्रदेश जो है वह हमें कुशल बनाता है। अनुकूल प्रदेश निर्माण करके हमारे चित्त को
दृढ़ता के साथ साधना के लिए लगाना होता है, बार बार लगाना होता है, बार बार प्रयास करना होता है। तो इसी कोई पराक्रम की बात कही है। जैसे कि धम्म जीवन जीना ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं है जो वीर है। इसलिए बुद्ध को वीर कहा है, महावीर कहा है, जिन्होंने पराक्रम किया है। पराक्रम ऐसे बातों का जो चित्त को, मन को, बिखरे हुए मन को अ, काबू में रख पाता है। जैसा जंगली जो हाथी होता है, उसे माहूत अपने कुशलता से काबू में रखता है। तो वैसा ही जो बिखरा हुआ चित्त है, मन है, उतल कुछल करने वाले बंदर के भांति हमारा मन कहीं इस ओर कहीं उस ओर भागता रहता है। तो हम भी कुशल कारगिर ऐसा बने जो चित्त को नियंत्रण में रखे, दृढ़ पराक्रमता के साथ, दृढ़ता के साथ और प्रयास जो है, जैसे रणांगन में युद्ध करके किसी लाखों लोगों को जीत कर कोई अ, युद्ध योद्धा या वीर नहीं होता है, बुद्ध कहते हैं। तो जो हमारे चित्त को नियंत्रित कर सकता है, शांत कर सकता है, बिखरे हुए चित्त को स्थिर कर सकता है, उसे आकार दे सकता है, तो वही वीर कहलाता है। उदंग कही नयंती नेतिका उसुकारा नमयंती तेजनम दारुण नमयंती तस्य का अत्तान दमयंती पंडिता। जो लोहार होता है, लोहे को वह गर्म करता है, नरम करता है, ठोक पीट करता है। या जैसा सुतार जो है लकड़ी को काटता है, छाटता है। खरीदकार जो है वह धातुओं को मशीन पे लगा के आकार देता है। तो यह आकार देना यह कुशलतापूर्ण काम है, वह स्किल का काम है। मन जो है संवेदनशील है, वेदना भावना से भरा है। तो जागृति से ही हम वेदनाओं को पहचान सकते हैं, हमारे चित्त के स्वभाव को पहचान सकते हैं, चित्त के गुण विशेषता को पहचान सकते हैं। और ध्यान इसलिए हमें मदद करता है। हम कहाँ है, हमारी अभी की स्थिति क्या है, कैसी है, हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, और हमें जाना कहाँ है, कहाँ से कहाँ जाना है। तो जैसा वैसा ही दमन करना, जैसे लोहार हो, सुतार हो, जैसा पानी बहाने वाला पाटकार हो, वो आकार देता है। तो बार बार कोशिश करता है, वह बाहरी भौतिक चीजों को हम आकार दे रहे हैं, लेकिन हम हमारे चित्त को आकार देना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं। यह जो चित्त है संस्कारी चित्त है, जो जन्म के साथ साथ बाहरी संसार संस्कारों से बना है। तो उसे आकार देना, उसे जैसा चाहे वैसा मोड़ना एक कारगिर का काम है, वीरों का काम है, पराक्रम करने का काम है। और जो साधक ध्यान करते हैं, चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, घर में हो या ऑनलाइन में हो, तो सभी वो प्रयास करने वाले, पराक्रम करने वाले होते हैं। तो भगवान बुद्ध जो ध्यान के बारे में बताते हैं, तो ध्यान जो है बुद्ध कहते हैं कि अकेला बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं, शांति के साथ घर में बैठ के। लेकिन इसके लिए जो बाधाएं हमें आती है, न्यूरन जो आते हैं, तो एक साथ हमारे कुशल ऐसा कल्याण मित्र होना जरूरी है, मार्गदर्शक होना जरूरी है ध्यान करते वक्त। तो बुद्ध अकेले भी ध्यान करते, बताते, पढ़ाते, उसके साथ साथ सामूहिक ध्यान की भी बात करते हैं। जैसे कि एक
समय की बात है। और राजा जो अजातशत्रु जंगल में बुद्ध को मिलने जाता है जीवक के साथ, और चलते चलते जंगल चलते चलते इस अजातशत्रु के मन में विचार आता है, ख्याल आते हैं कि क्या जीवक मुझे कहाँ इस जंगल में कहाँ ले जा रहा है, जहाँ कोई आवाज नहीं, कोई लोग नहीं। जैसे जैसे वो समिट जाता है, उसके मन में विचार आने लगते हैं, क्योंकि वो अपराध भाव के मन से भी रहता है और शांति भी चाहता है। तो शांति के लिए जब बुद्ध के उस पार जाते हैं, तो देखते हैं कि 5000 भिक्षु इकट्ठा साधना में बैठे हैं। बुद्ध उनको ध्यान पढ़ा रहे हैं, शांति के साथ, कोई आवाज नहीं, पूरी शांति। तो सामूहिक ध्यान की बात भी है, और अकेले ध्यान की भी बात है। अकेले ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान की जो रुचि है, प्रेरणा जो है, इंस्पायरेशन जो है, तो उसको बरकरार रखने के लिए कल्याण मित्रों की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, उसके साथ साथ सामूहिकता की भी आवश्यकता है। तो हम इस ऑनलाइन ध्यान के द्वारा जब बैठे हैं, इकट्ठा बैठे हैं, कोई दिल्ली में है, कोई अमरावती में है, या कोई अलग अलग जगह है, देहरादून में है, तो जहाँ कहीं भी हो, लेकिन हम एक साथ है, क्योंकि यह नई टेक्नोलॉजी आज हम जगत में देखते हैं कि इस ऑनलाइन के द्वारा कई सारे प्रशिक्षण चल रहे हैं, कई सारी पढ़ाई चल रही है, कई सारे इंटरव्यू हो रहे हैं। हम कंपनी में भी देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, पढ़ाई जो है ऑनलाइन से होती है। तो यह जो नई उपलब्धि है, निश्चित ही भगवान बुद्ध के जमाने में कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनको दूर-दूर तक पैदल जाना पड़ता था। इकट्ठा लोग करना मुश्किल होता था, और लोग बिखरे हुए रहते थे। 1-2 ऐसे लोग जितने हैं उतनों को भगवान बुद्ध पढ़ाते थे। और एक साथ भी इकट्ठा आना बहुत कठिन बात थी, लेकिन फिर भी वर्षावास के दौरान इकट्ठा आके ध्यान का अभ्यास करना, धम्म का अभ्यास करना, ये बुद्धकालीन परंपरा है। तो हम भी अगर आज भी बुद्ध होते, निश्चित ही 7 वस्तु व्यक्तियों को भगवान बुद्ध ने परवानगी दी थी साथ रखने के लिए। लेकिन आज जरूरत है, आज काल बदल चुका है, व्यक्तियों के पास में 7 चीज़ों के साथ-साथ मोबाइल भी हाथ में है, आईपैड है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। क्योंकि जगत को ज़्यादा हम जोड़ सकते हैं इन नए टेक्नोलॉजी से। तो आज यह ध्यान साधना हो या धम्म का प्रशिक्षण हो, तो अगर इस बात को हम उपयोग में लाते हैं, क्योंकि ये भी एक साधन है, जिस साधन के द्वारा हम अ, एक दूसरे को शब्दों के द्वारा उनके अस्तित्व के एक साथ आने से हम जुड़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, मैत्री विकसित कर रहे हैं, धम्म को साधना को प्रैक्टिस में ला रहा है। तो यह निश्चित ही जो सालों साल से 2020 से दिल्ली टीम जो है आदरणीय बोधि प्रकाश जी है, तो यह जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित ही नई बातों को स्वीकारना होता है, कि जैसे कि भंते जी ने स्वीकार किया है, जो भी धम्म के लिए उपयोग है उसका इस्तेमाल करो। जो पारंपरिक बात है, उनके साथ चलते हुए जो हमें नई टेक्नोलॉजी है, नई बात है, इसका भी सहारा लीजिए। उसके साथ-साथ धम्म में आगे बढ़ते जाइए। तो हम इकट्ठा बैठे हैं, सामूहिक ध्यान का भी आनंद ले रहे हैं, और साथ-साथ घर में अकेले बैठे होने के बावजूद भी हम एक-दूसरे के साथ जुड़े हैं। धम्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यह हम बार-बार करते हैं, रोज करते हैं प्रयास, तो निश्चित ही हम हमारे इस आध्यात्मिक प्रयासों में हम आगे जाने वाले हैं। तो यह जो बात है, एकाह जीवितम सेयम शीलवंतस्य जायिनो, ते जायिनो सातति का नित्यम दढ़ परक्कमा। तो एक दिन का भी योत्सवस्य सतं जिने दुश्शीलो असमाहितो एकाह जीवितम सेयम शीलवंतस्य जायिनो।
आ, हम लोग का जीवन कैसा जीते हैं? अगर 100 साल तक भी हम जीवन जीते हैं लेकिन उस जीवन में ध्यान नहीं, अभ्यास नहीं, धम्म नहीं, तो 100 साल का जीवन कोई काम का लिए नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि एक दिन का जीवन जो है, एकाह जीवितम श्रेयम, श्रेष्ठ ऐसा एक दिन का जीवन है जिनके जीवन में ध्यान है, जिनके जीवन में शील है, जिनके जीवन में समाधि है। और यह टीम जो है निश्चित ही बुद्धि प्रकाश और उनके सभी दिल्ली की टीम निश्चित ही हर दिन प्रयास कर रहे साधना के लिए। तो निश्चित ही हम सर्वश्रेष्ठ ऐसा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। हम शीलों को हमारे भीतर उतारते हैं तो समाधि मजबूत होगी, और समाधि में आगे बढ़ते हैं तो प्रज्ञा विकसित होगी, जो बुद्धत्व का अंग है। और हमारा जो ध्येय है, संबोधि का ध्येय है, बुद्धत्व का ध्येय है, उच्च आदर्शों के साथ रहते हुए, स्मृति और संप्रजन्य के साथ रहते हुए, जागृति के साथ रहते हुए हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं? हमारे ध्यान करने का उद्देश्य क्या है? बार बार उसे सामने रखना होता है। हमारे सामने बुद्ध की प्रतिमाएं है बैठे हुए, ध्यानस्थ बुद्ध की। और हम जब उन्हें देखते हैं तो हमें प्रेरणाएं मिलती है कि देखो, बुद्ध ध्यान समुद्धि के पहले भी कर रहे हैं, समुद्धि के बाद में भी। और ध्यान उनके जीवन का अविभाज्य अंग। हम भी इस साधना के द्वारा हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यह निश्चित ही सराहनीय ऐसी बात है। तो उद्देश्य सामने रखकर निरंतर कोशिश करने से हम हमारे खुद को, खुद के स्वभाव को, खुद के चित्त को समझते हैं। और तभी हम न्यूरनों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बाधाओं को समझ सकते हैं जो ध्यान के बीच हमें नीचे खींचते हैं। वैसे तो ध्यान के बारे में कहते हैं कि ध्यान दो भागों में बिखरा है, दो भागों में वर्गीकरण किया है। तो एक जो बात है, ध्यान है जिसे प्रयास करने वाला ध्यान कहते हैं। प्रयास करना होता है, प्रयत्न करना होता है, बैठना होता है, आसन लगाना होता है, और बार बार चंचल फदनम चित्त को एक जगह लाके स्थिर करने की कोशिश होती है। फिर से वो बिखरता है, फिर से कोशिश करते हैं, फिर से प्रयास, फिर से कोशिश। न्यूरॉनों का भी वैसा ही है। ये जो 5 बाधाएं ध्यान के बीच आती है, जिसे काम छंद कहते हैं, व्यापाद, उदुच्च कुकुज थिन मिद्द है, विचिकिच्छा है। तो यह जो चंचलता है मन की, जिसे काम छंद कहते हैं, हमारे इस जो इंद्रिय है, शारीरिक इंद्रिय, आँख हो, कान हो, जीवा, नाक, हमारे शरीर, ये इनके द्वारा हम बाहरी जगत के संपर्क में आते हैं। चाहे ऑफिस में हो, चाहे दफ्तर में हो, या बाजार में हो, जिस चीजों के जिस व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं, उनसे हमारा स्पर्श होता है। जैसे आंखों का स्पर्श कोई चीजों को होना, या हमारे जिह्वा को कोई इच्छा निर्माण होना, स्वाद निर्माण होना, किसको खाने की इच्छा होना, या हम एक बार खाते हैं तो फिर से उनका भाव निर्माण होता है। तो इसी से ही हम चाहे क्या बोलते हैं, जाहिरात, इसके क्या बोलते हैं कि प्रसिद्धि करना हो, बाहर हम देखते हैं कि लुभावने वाले कई सारे चीज जो है, तो हमारे आंखों के सामने हमें देखते हैं, तो हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और काम छंद निर्माण होता है। और जब हम ध्यान को बढ़ते हैं तो हमारे विचार भी उसी दिशा में जाते हैं कि मुझे वो चीज मिलनी चाहिए। चाहे वस्तु हो, वैसा ही कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, हमारे आंखों से हमें ऐसा लगता है कि उनके सहवास में रहे। अच्छा तो लगता है, लेकिन हम उसमें लीन इतना होते हैं कि वो फिर अच्छी बातों छोड़ के इस कामचंद के ओर, परिवार और जो विरुद्ध लिंगी बात है, तो एक दूसरे को इकट्ठा
आकर्षित करते हैं, तो ये भी बात हमारे ध्यान को सताती है। तो खाने की चीज हो, देखने की चीज हो, स्पर्श हो या मन को लुभाने वाली चीज हो, हर बात जिससे कामचंद निर्माण होता है, तो जब हम ध्यान को बैठते हैं तो बार बार वही सताते हैं, वही हमारी जो अतृप्तता है हमें स्थिर नहीं बैठने देती। तो इन्हें पहचानना, उनके ऊपर कार्य करना कि क्या इन बातों में उलझने से हम सुखी हो सकते हैं, क्या हम उससे स्थिर हो सकते हैं। हम अगर विचार करते हैं, उनका परिणामों का विचार करते हैं, तो निश्चित ही हमें दुख निर्माण होता है। अगर हम देखते हैं, प्रज्ञा दृष्टि से देखते हैं, तो हमें समझता है कि इन न्यूरॉनों से हमें दुख होता है। तो इसे समझना ही ध्यान है, स्मृति का सराव है। तो यह जो द्वेष है, कामचंद के साथ द्वेष, अ, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। हमारे देश के बीच आने वाले चीज, आने वाले व्यक्ति के प्रति हमें घृणा आती है, द्वेष आते हैं, क्योंकि वह हमारी तृष्णा को पूरे नहीं करने देती है। द्वेष अलग अलग कारणों से आता है। हमारे जो पद प्रतिष्ठा, सत्ता, लैंगिकता, अलग अलग बातों में हम उलझे रहने के कारण अगर इस बीच में कोई रुकावट करने वाला होता है, तो उनके प्रति द्वेष निर्माण होता है, दुःख निर्माण भी होता है और द्वेष भी। तो द्वेष जो है क्रोध के केंद्र से, एक बिंदु से उभरता है। तो यह जो बात है, दुःख देने वाली बात है। पियतो जायते शोको, पियतो जायते भयं, पियतो विप्पमुत्तस्य नत्ति, कुतो पुत्ता कुतो धनो। प्रिय से द्वेष उत्पन्न होता है, प्रिय से ही भय उत्पन्न होता है। ये सारा संसार जो बना है, हम प्रियजनों से, परिवारजनों से उलझे रहने के कारण हम ज्यादा ही फंसते हैं। भंते जी कहते हैं कि हम संसारिक संसार में रह के भी ऊंची प्राप्ति कर सकते हैं, श्रोतापन्न फल भी पा सकते हैं। बुद्ध काल के कई उदाहरण हम देखते हैं। अ, अनाथ पिंडक हो, विशाखा हो, या कई सारे ऐसे उदाहरण, लिच्छवी के घर राज्य हो, तो वह ध्यान की ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए, उन्होंने ऊंचे पड़ाव प्राप्त किया, श्रोतापन्न से अरंत तक। तो हम अगर ऐसा है तो कामचंद द्वेष ये संस्कारिता में है, संसार में है, फिर भी उसे पहचानना, उसके परिणामों को जानना, उसके ऊपर कार्य करना, उसका दमन करना। तो कामचंद हो, द्वेष हो, या आलस्य हो या चिंताएं हो, तो ध्यान के लिए से हम कहते हैं कि शक्ति लगती है, उत्साह लगता है, पराक्रम करना होता है। ध्यान करना एक तप करने जैसी बात है। तो इसी कारण वीर्य हमारे भीतर चैतन्यता का प्रवाह बढ़ाना होता है। तो अगर आलस्य रहा, अगर थिन मिद्धता हमारे भीतर रही, तो हम कैसे विकास कर पाएंगे। तो यह आलस्य का जो न्यूरन है, थीन मिद्धता, शरीर का आलस्य और मन का आलस्य, मिद्धता और थीन दोनों को पहचानना होता है। तो आलस्य के साथ साथ चिंताएं भी है, मन की विचलितता, मन की परेशानी, कैसा होगा, घर का कैसा होगा, बच्चों का कैसा होगा इधर, क्योंकि हमने ही निर्माण किए हैं इस संसार को, और इसमें ही हम दुखमय, जैसे ये तो सब दुखमय चीज है, जन्म भी है और संसार भी है, तो दुख तो होगा ही। तो ये जो चिंताएं जो है, चिंताएं करने से समस्याएं सुलझती नहीं है, चिंताओं से तो और भी समस्याएं बढ़ती है। तो समस्याओं का जो न्यूरन है, समस्या जो है, चिंताएं जो है, उसको स्थिर करने के लिए हमें शांत होना होता है। शांति से ही हमें क्या करना चाहिए, चिंताओं से बाहर निकलने के लिए हमने अभी क्या करना चाहिए, इस दृष्टि को हमें ध्यान मदद करती है। ध्यान हमें ध्यान के सवाल सराव से हम जागृति की पातळी विकसित करते हैं, और उनके साथ साथ जागृति के साथ हम स्थिर शांत होते हैं, और तभी हम चिंताओं के लिए क्या करना चाहिए, क्या
तो इसका मार्ग खुलता है। उसके साथ साथ हमारे भीतर शंकाएं आती है, ध्यान के प्रति हो या बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति हो, क्या किसी को कोई श्रोतापन्न फल प्राप्त हो सकता है? ऐसी भी लेकिन भंते जी हमें, संघरक्षित जी हमें आश्वस्त करते हैं कि हम उसे पा सकते हैं। बस बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पे चलना होगा, प्रयास करना होगा। और इस प्रयास का जो भाग है, यह ध्यान साधना का सत्र जो है हम चला रहे, हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो पांचों जो न्यूरन है, हमें दूर करने के लिए ही हमारी ध्यान की शक्ति खर्च होती है। हम जो करते हैं बस न्यूरन को दूर करते हैं, वही ध्यान है। वही समाधि में हम अगर बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो कितना सारा जो हमारा समय है जो स्थिर होने में जाता है, क्योंकि एक बाधा आती है, निकल जाती है, फिर से दूसरी तैयार रहती है। जितने हम जागरूक होते हैं, जितने सातत्यता के साथ हम ध्यान करते हैं, तो उतने हम इन बाधाओं को पहचान सकते हैं। तो ध्यान का पहला प्रकार जो है हमारे बाधाओं को दूर करना, न्यूरनों को दूर करना, मन को शुद्ध करना, मन को परिशुद्ध करना, ये सुखद ऐसी जीवन की बात है। जैसे एक बार राजगृह में शास्ता भगवान बुद्ध बैठे थे, और अनाथ पिंडक आके सवाल पूछता है कि वंदामी नम करके बुद्ध को सवाल करता है कि अ, सुख संसारी लोगों को कैसा प्राप्त होगा? हम संसार में रहते हैं, हम व्यापार करते हैं, तो सुख प्राप्त करने की बात पूछते हैं तो बुद्ध चार बात बताते हैं। पहली बात बताते हैं कि हम जो भी आजीविका करते हैं, हम जो कमाते हैं, वह सद्मार्ग से, शिलाचरण के मार्ग से, सम्यक आजीविका के मार्ग से उसे हमारे आजीविका रहे, हमारा प्रयास रहे हमारा। और दूसरी बात कहते हैं कि जो भी हमें आजीविका से धन प्राप्ति होती है, उस धन का उपयोग हम हमारे सुख के लिए करते हैं, लेकिन कैसे सुख के लिए करते हैं? क्या हम मन शांति के सुख के लिए धन का उपयोग करते हैं? क्या हम चित्त की स्थिरता के लिए, ध्यान के लिए, शिविर में जाने के लिए, धम्म अभ्यास के लिए? तो हम अगर सुख चाहते हैं तो हम इस कमाए हुए धन का इस्तेमाल अ, अच्छे कामों में लगाए। जैसे कि माता पिता उपट्ठान, पुत्र दारस संग हो, माता पिता का उदर भरण करना है, या बच्चों को अच्छा आहार देना है, अच्छी पढ़ाई देना है, अच्छी शिक्षाएं देना है, उनका जो परिवारजनों को ये करना है, परिवारों के साथ साथ नात कालंग जो है, अपने नातलग है, अपने परिवारजन है, अन्य जो है, और समाज के लिए भी मदद करना। तो ये जो बात है, उससे हम सुख मिल सकता है। तीसरी जो बात कहती है कि हम नियोजन कैसा करें हमारे पैसों का, खर्चों का। जितनी हमारी मिल्कत है, कमाई है, जितने पैसे हमारे पास है, उनको योग्य प्लानिंग करके जब इकोनॉमी बताते हैं, उस वक्त भगवान बुद्ध उतना ही खर्चा का नियोजन करें। कर्ज बाजारी ना हो, या किसी पैसे निकाले हैं और निकालते रहते हैं, और खर्चा बढ़ाते हैं, तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं, और उसी से ही न्यूरन पैदा होता है। हम चिंताओं में फंस जाते हैं, किसी के पैसे उधार देना है तो कैसे दे, घर चलाने के लिए हमें ज्यादा जरूरतों में हम फंसते हैं, तो हम वो जरूरत पूरी नहीं होती है। तो बुद्ध कहते हैं कि जितनी हमारी जो मिल्कत है, क्या बोलते हैं इसको, पता हिंदी में, तो ये जो जितने हम पैसे कमाते हैं, तो उतने पैसे के हिसाब से ही प्लानिंग करें, उसमें बचत भी करे और घर भी चलाए, आगे की प्लानिंग के लिए भी। तो यह जो बात बुद्ध कहते हैं, इसी से आदमी सुखी रह सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात बुद्ध कहते हैं कि जो मन की सुंदरता का सुख, मन के शुद्धता का सुख, मन में कोई न्यूरन नहीं रहे,
कोई परेशानी नहीं रहे, तो आराम के साथ, सुख के साथ आदमी जीवन जी सकता है। तो ऐसा मन कब निर्माण होगा, कैसा मन होगा? जब प्रसेनजित राजा और बुद्ध बैठते हैं और कौन सुखी है इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। राजा बोल रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास कई सारे धन दौलत है, कई सारे गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, दास दासी, पत्नियां, तो मैं सुखी हूँ। लेकिन बुद्ध कहते हैं, क्या उन सुख का अनुभव आप ले सकते हैं निरंतरता के साथ? बुद्ध कहते कि मैं ध्यानस्थ बैठ के इस सुख के अनुभव के साथ आ, दिन भर बैठ सकता हूँ, रात भर भी बैठ सकता हूँ। और ऐसा मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, नियमित 7 दिन तक भी मैं ऐसा एक साथ एकाग्रता के साथ कुशल मानसिक अवस्था के साथ बैठ सकता हूँ। कुशल मानसिक अवस्था यह जो है वही सुख की बात है, क्योंकि मन में सभी सत्वों के प्रति मैत्री भाव रहता है, कल्याण का भाव रहता है, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रहा, तो मन जो है हल्का फुल्का कुशलता का अनुभव सतत लेता है। उसके साथ साथ जब जागृति रहती है, एकाग्रता रहती है, तो हमारे मन के भीतर जो चंचलता है, कई सारे विचारों का बादल जो है, तो वितर्क और विचार ये दो बात है जो पहले ध्यान में हमें परेशान करते हैं। जैसे जैसे ध्यान के ऊंचे चरण में हम प्रयास करते हैं, तो यह जो वितर्क विचार छूटते जाते हैं पहले ध्यान में, और दूसरे ध्यान में जब प्रवेश करता है, तो वह जो न्यूरन जो है, विचार जो है, वितर्क जो है, वो निकले हुए रहते हैं। उसके बाद ही हम प्रीति प्रशब्दी सुख की ओर बढ़ सकते हैं। तो यही जो प्राप्ति है, यह प्रैक्टिस से मन के भीतर जब प्रीति की अवस्था निर्माण करती है, तो जिसे प्रीति भोज कहते हैं। अगर खाना नहीं मिला तो हम विचलित होते हैं, भूख लगती है, लेकिन प्रीतिज अगर अवस्था हमारे पास है, तो प्रीति भोज से ही हम सुख शांति आनंद के साथ साथ कई समय तक आनंद का अनुभव ले सकते हैं। अगर हमें जो चाहिए, या जो कामचंद के द्वारा, चंचलता के द्वारा हम अगर ये भी खाना चाहते, वो भी खाना चाहते, अलग अलग चीजों, फिर भी संतुष्ट नहीं होते, सुखी कैसे होंगे? हम देख भी नहीं सकते कि क्या हमारे शरीर के लिए वो जितना आवश्यक है, भोजन की मात्रा क्या उचित हम ले रहे हैं। तो यह सब बातें जो है, तो सुख जो है प्रीति प्रशब्दी, जो ऊर्ध्वगामी मार्ग के एक एक अवस्था जो है, उन अवस्था के साथ हमारा जो विकास है वो सुख की ओर ले जाता है। तो इसी कारण बुद्धानाथ पिंडक को कहते हैं कि निर्दोष जीवन का जो सुख है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो मन को निर्दोष करना, न्यूरणों को दूर करना, यह ध्यान जो है, यह प्रयासों से करना होता है। यह ध्यान का पहला प्रकार बुद्ध बताते हैं। तो एक दूसरा भी प्रकार ऐसा ध्यान का है कि जो हमारे जीवन जीने के तरीके में सहजता से, स्वाभाविकता से वह हमारे जीवन का भाग होता है। जैसे कि हमें प्रयास करना नहीं होता है। शुरू में जो प्रयास करते हैं, तो बीच जब हम कई सारे इसमें नदियों के बहाव के साथ सहजता से आगे बढ़ते जाते हैं, अचल अवस्था जिसे कहते हैं कि प्रयासों की जरूरत नहीं होती है, सहजता से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में हम चलते भी है, बैठते भी है, कहीं पे भी जाते हैं, जीवन जीते हैं, तो इस ध्यान के साथ रहते हुए ऐसी ध्यान की अवस्था निर्माण करना जहां से हम समुद्धि की ओर सहजता से बढ़ सके। 10 भूमि में जैसे अचल अवस्था है, सहजता से आगे बढ़ते रहे। तो प्रयास तो हम कई दिनों से कर रहे हैं। क्या हमारे न्यूरन ध्यान की बाधाएं हम पहचान पा रहे हैं? क्या हम उसे दूर कर पा रहे हैं? तो इसे बार बार अगर हम पहचानते हैं,
न्यूरनों को पहचानते हैं। तो जब तक हम स्थिर और शांत नहीं होते, न्यूरन को कैसे पहचानेंगे? जैसा जल है, अ, अगर वह हिल रहा है, अस्थिर है, तो क्या उस जल में हम हमारी प्रतिमाओं को देख सकेंगे? क्योंकि वह हिल रहा है, लहरें आ रही है। न्यूरॉनों के जैसे कि चिंताएं जो है, समुद्र की एक लाट दूसरी लाट, लाटों के पीछे लाट आती रहती है, जाती रहती है। अगर ऐसे इसमें अगर हम अ, भीतर देखें तो हम स्थिर शांत सुख का अनुभव नहीं ले सकेंगे। तो जो विचार है, वितर्क है, जैसे जैसे थमते हैं, हम जैसे जैसे स्थिर होते हैं, तो हमारे चेहरे को पानी में जैसे देखते हैं, जैसे अगर मलिन है, पानी अगर मलिन है, जिसमें कई सारे ऐसे रंग है, जैसे कामचंद जिसे कहते हैं कि वो अलग अलग रंग हमें आकर्षित करते हैं, लाल, हरा, नीला, अलग अलग रंग। तो रंगों के प्रति हम आकर्षित करते हैं, लेकिन शुद्ध जल जो होता है, जो बिना रंग का होता है, वैसा शुद्ध जल, तो वैसा ही चित्त का भी है। काम छंद में फंसा हुआ चित्त अलग अलग रंगों के भांति वो दिखता, आकर्षित तो करता है, लेकिन वो प्रदूषित रहता है, दुख देने वाला रहता है। जल में जैसे कि शैवाल है या कोई गंदगी है, ऐसे जल हमें पीने के योग्य नहीं है। तो ऐसे जल जो है, जिसमें कई सारे कुशंकाएं भरा हुआ मन, किसी के प्रति शंका, किसी के प्रति द्वेष, तो इस कारण हम न्यूरॉनों को ना पहचान पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना खुद की अभी की मानसिक अवस्था जो है ना समझ पाते हैं। तो ध्यान यह जो है, इस न्यूरॉनों को दूर करना होता है। जैसे जैसे हमारे न्यूरॉन, ध्यान के न्यूरॉन दूर होते हैं, जैसे जैसे हम पहले ध्यान से दूसरे ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो ध्यान की ऐसी 4 अवस्थाएं होती है। एक बार जब वर्षाकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध को आके पूछता है, मैं वो अलग-अलग बातें बताता है, मैं विवेक हूँ, मेरी इसमें बुद्धिमान है, मेरी स्मरण शक्ति बड़ी है, वगैरह-वगैरह। क्या मैं सर्वश्रेष्ठ इंसान हूँ? तो बुद्ध क्या कहते हैं, ना तुझे मैं सर्वश्रेष्ठ कहता हूँ या ना ना तुझे नीचा वाला कहता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं 4 बातें बताता हूँ, अगर इन बातों में ऐसे 4 बातों को आप जीवन में धारण करते हैं, तो निश्चित ही आप सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं। तो पहली बात बुद्ध बताते हैं कि अ, आपका जो कार्य है वह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होना चाहिए। अ, आपके कामों से दूसरे को सुख मिलना चाहिए। किसी का जैसे सम्यक आजीविका में किसी की ना फसवणूक करते हैं, ना किसी को लुबाड़ा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ना किसी को तो हम किसी को मदद करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसी आजीविका करते हैं। तो बहुजन हिताय का काम करते हैं, किसी को मत अच्छा जीवन देने के लिए मदद करते हैं, तो बहुजन हिताय में जो रत रहता है वह सर्वश्रेष्ठ मन, ऐसा अ, मनुष्य है। जो मनुष्य अपने चित्त को, अपने संकल्प को जैसा चाहे वैसा मोड़ सकता है। विचारों को अपने जो विचार है, अकुशल विचार को पहचानता है, तो उसे निकालता और कुशल विचार जो है उसे बढ़ाता है। जो अकुशल संकल्प है, जो जिससे हमारे विकार बढ़ते हैं, तो उसे पहचानना, उसे निकालना, तो इसके ऊपर अगर वो कार्य करता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ इंसान ऐसा है। और आखिरी बात बुद्ध कहते हैं कि जो 4 ध्यानों में रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ इंसान है। तो ये जो 4 ध्यान क्या है? ध्यान के 4 अलग-अलग स्तर है।
पहला ध्यान जिसमें न्यूरॉन रहते हैं, फिर भी हम ध्यान प्रयासों के साथ इस न्यूरॉनों पर कार्य करते हैं। हम स्थिरता का अनुभव लेते हैं और धीरे धीरे ये जो विचार है, वितर्क है, थमते हैं, शांत होते हैं। और जब दूसरे ध्यान में प्रवेश करते हैं तो विचार और वितर्क जो है हमें बाहर ले जाने वाले विचार है। जैसे हम आनापानसति को बैठे हैं, श्वासों को गिन रहे हैं और फिर विचार आता है हमें ये करना है, प्लानिंग शुरू होता है। अभी धूप काला है, फिर बरसात लगने वाला है, क्या खेतों में बीज बोना है, या कोई किसान विचार करता है, अभी पैसे की व्यवस्था करना है वगैरह वगैरह, या कोई काम धंधे वाला हम का काम के बारे में सोचता है। तो विचार वितर्क बार बार चालू ही रहते हैं, क्योंकि मन जो है संस्कारितता में फंसा हुआ है बार बार। और वैसे ही विचार वितर्क है हमारे जब हम ध्यान बैठते हैं तो उस समय हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं, केवल प्लानिंग ही करते हैं। तो क्यों ना हम पूरा समय ध्यान के लिए ना दे। अगर आते भी है विचार तो बादलों के भांति उसे देखना है, वह आ रहे हैं और निकल जा रहे हैं, वो आना ही है, जाना ही है। जैसे हम देखते हैं कि पंछियों का आवाज बाहर से आ रहा है और वो निकल जा रहा है, फिर से आ रहा है, क्योंकि उसे उसके जो है इस न्यूरॉन का भी वैसा है कि जीवन जीने जीवन तो सुख और दुख का मिलाप है, उसमें कभी सुख आता है, दूसरा जीवन का नाम है। तो वैसे ही ध्यान में बाधाएं जो है आने वाले ही है, लेकिन जाने भी वाले हैं। वो जाने के लिए भी लिए ही आते हैं। तो इसे समझना है और धीरे धीरे उनके ऊपर अगर ख्याल नहीं देते हैं, उनकी कोई दखल नहीं लेते हैं, तो ये जो न्यूरॉन है उसमें कोई शक्ति नहीं होती। हाँ, वह जो है शक्तिहीन है वैसा, लेकिन हमें चंगुल में फंसाना उनकी आदत है। उनको आनंद आता है न्यूरॉनों को, लेकिन हम भी उसमें सहजता से फंस जाते हैं। तो जब हम स्थिर और शांत होते हैं तो न्यूरॉनों को पहचान सकते हैं, ध्यान की बाधाओं को पहचान सकते हैं। तो पहला काम हमारा ध्यान की बाधाओं को पहचानना है, और विचार को दूर करना है। और शांत जैसे जैसे हमारे विचार वितर्क थमते हैं, जैसा जल धीरे धीरे स्थिर होता है, उनके जो न्यूरॉन उनके जो लहरें जो है थमते हैं, तो उन सकते हैं हमारे मन के भीतर जो निर्माण होने वाले विचार वितर्क है, जैसी भीतर देख सकते हैं। और जब हम भीतर देखेंगे तो खुद को पहचानना, खुद को देखना, हमारे भीतर की क्षमताओं को जो आ, आ, अचेतन मन भीतर पड़ा है, हम लभते दुर्लभम, हमारे भीतर हम ही हमारे नाता है, हम ही हमारे स्वामी है, हम ही हमारी गति है, हम ही हमारा विकास कर सकते हैं। लेकिन हम कौन है? हम बने हैं इस अलग अलग धातु से, 6 धातु से, लेकिन जिसमें चित्त है, जिससे निर्माण होता है विज्ञान। अगर इस चित्त को हम ध्यान के प्रयासों के द्वारा विकसित कर पाते तो हम ही हमारे स्वामी बन जाते हैं। हमारे भीतर जो क्षमता है, जो दबी है, 10% ऊपर भाग है, लेकिन 90% हमारे भीतर दबा हुआ है। अगर है तो हमारा विकास हमारे हाथ में है। हम ही हमारे स्वामी है। हमारा मन, हमारे मन से किए जाने वाले जो कर्म है, कुशल मन से किए जाने वाले जो सकारात्मक कर्म है, जो हमें सुख देता है, जो हमें हमारे जीवन का शिल्पकार बनाते हैं,
तो हमें ही है हमारे जीवन को बनाने वाले। हम ही हमारे नाथ है अत्तानो, अत्तनो नाथो। दूसरा कोई हमारा विकल्प नहीं है, दूसरे हमें बनाने वाले हम ही है। अगर हम अकुशल कर्म करते हैं, मन को हम मनोपुब्बगमा धमो मनो सेठो मनोमया, मन से न पद से न भास मनवे तनी चक्कम हुआ, वह तो पदम। अगर हम अकुशल चित्त से कार्य करते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, मन में अगर अकुशलता को पालते हैं, तो उससे किए जाने वाले जो हर कर्म है, वह दुख ही निर्माण करते हैं। जैसा बैलगाड़ी होता है, उनके जो पैर ही रहता है, दुख भी वैसा है। हमारे कर्मों से ही हम हमारे जीवन को दुखमय बना सकते हैं, और हमारे कुशल कर्मों से ही हम हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। जैसी हमारे साथ रहने वाली छाया हमेशा हमारा साथ देती है, वैसा ही सुख जो है हमारे साथ सदैव रहेगा। कब? जब हमारे कल कर्म जो है कुशल मानसिक अवस्था से उभरेंगे, मैत्री युक्त हमारे कर्म होंगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारे कर्म होंगे, हमारा भी विकास और अन्य का भी विकास उसमें है। तो साधना ध्यान ही ऐसी बात है जिनसे हम हमारे मन को बदलने का प्रयास करते हैं, हमारे अकुशल मन को कुशल मन में तब्दील करने का प्रयास, तब्दील करने का नाम जो है ध्यान साधना है। हमारे इस संस्कारित मन को असंस्कारित बनाना हमारे जो प्रयास है, जो कुछ न, लेकिन प्रयासों के द्वारा में जो ऊर्ध्वगामी होती है, जो ध्यान से जिससे विचार वितर्क को नष्ट करके प्रीति प्रशब्दी सुख के अनुभव की ओर जाना, यह ऊर्ध्वगामी प्रयास है, जो ध्यान से होता है, समाधि से होता है, साधना से होता है। तो निश्चित ही हर दिन ध्यानों का प्रयास करना हमारे जो अकुशलताएं जो है, इसे बार बार हमारे भीतर जो निर्माण होता है उसे दूर करना, उसको प्रयास करना, यही ध्यान समाधि का नाम है। तो हम ध्यान के लिए अभी बैठते हैं। आज पहला दिन है, बहुत सारे बातें, अभी समय का भी ख्याल नहीं। तो हम कुछ